कैसे हो आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक। सब बच्चों का स्वागत है आपका अपने चैनल पे। चलिए बच्चा, तो बच्चों के मन में डाउट है क्या कि सिर्फ एनडीए को हम कैसे क्रैक करें। और मैं ये बोलता हूँ कि इस पूरे इंडिया का सबसे आसान पेपर हमारा क्या होता है? एनडीए। तो कैसे? सबसे आसान बच्चा पेपर हमारा एनडीए है। बस हमें क्या सीखना है, उसकी अप्रोच क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज जरा बात करते हैं इंग्लिश के को हम कैसे पढ़ेंगे एनडीए एग्जाम के लिए। पहली बात तो एग्जाम में आती कितनी है? पूरे 200 मार्क्स, कितनी चाहे 200 नंबर की आती है। 50 क्वेश्चन आते हैं आपके। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 4 नंबर। तो 50 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 200। तो 200 नंबर की बच्चा आपके एग्जाम में क्या आती है? इंग्लिश एनडी एग्जाम में। और ये मान लीजिए आपकी कट ऑफ क्या रहती है? आपकी ओनली 350। तो 350 में से 200 नंबर की सिर्फ क्या आती है? इंग्लिश। तो आप ये मान के चलो इंग्लिश में दम है एनडीए वाई जेब के अंदर आपके। समझ गए ना? तो एनडीए क्रैक करने के लिए आपको इंग्लिश में बेहतर होना ही पड़ेगा। और मैं देता हूँ गारंटी आपको ऑन कैमरा। भाई बात रिकॉर्ड कर लो मेरी। 200 में से आपके 180 नंबर की गारंटी मेरी है। कितने की बच्चा? 180 की। और अगर आपने इंग्लिश में अगर आपके 180 आ गए, आपका एनडीए क्या हो जाएगा? क्लियर। बोलिए सियाना। तो कैसे? अब पहली बात क्या होती है, एग्जाम कोई भी हो उसका क्या पता करो पहले कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बिना एग्जाम का पैटर्न पता करे आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता, आप वही पढ़िए जो एग्जाम में आता है। आपके फालतू बातें नहीं पढ़नी है, सिर्फ वो बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम में, जो एग्जाम का पैटर्न जो एग्जाम में आती हैं और एग्जाम के पैटर्न से। तो देखो क्या पूछते 200 में से। अब 200 में से बच्चा आपसे मेन चीज क्या पूछता है? आपसे वो क्या पूछता है? अराउंड 60%। कितनी? मतलब ये मान लीजिए 200 में से 120 नंबर सिर्फ क्या पूछता है? वो क्या पूछता है। और बाकी आपका क्या पूछता है? वो ग्रामर एंड पैराजम्बल। तो ये आपका ऑफिशियल बच्चा क्या है? एग्जाम का सिलेबस है। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। वो क्या बोलता है? क्या क्वेश्चन पूछता है? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। इस बार नहीं पूछे तो क्यों करेंगे? नहीं करना हमें। सेकंड क्या पूछा उसने? वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कभी पूछता कभी नहीं पूछता है, तो नहीं करेंगे ना अभी के लिए हम इसको। मेन बात क्या थी कि क्या करना वो मेन नहीं है, हमें क्या नहीं करना वो मेन होता है एग्जाम में। अगला हमसे क्या पूछा गया? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 5। लेकिन पिछले 3 साल से कितने क्वेश्चन पूछा? 10। कितने? 10 पूछ रहा है आपसे। पिछले 3 साल से आपसे 5 नहीं 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 10 मल्टीप्लाई 4 हमारे कितने हो गए? 40 मार्क्स के आपके ईडियम्स हो गए बच्चा। 10 क्या पूछ रहा है आपसे? सिनोनियम्स। 4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। 40 के हमारे साइनो। 10 बच्चा क्या पूछता है आपसे? एंटोनियम्स। तो हमारे 40 के हमारे क्या बन गए? एंटो। तो 40 के हमारे क्या पूछता है? इडियम्स। ये एग्जाम का पैटर्न है पिछले 3 साल का। 40 मार्क्स के इडियम, 40 मार्क्स के साइनो और 40 मार्क्स के बच्चा हमारे क्या आते हैं? एंटो। ये मान लीजिए 120 नंबर के हमारे क्या आते हैं? वो कैब आती है डायरेक्ट। तो 200 में से 120 नंबर की हमारी क्या आती है? वो कैब आती है। तो वो कैब को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। वो क्या में दिक्कत क्या है? बहुत ज़्यादा याद कैसे करें। और दिक्कत नंबर 2 क्या बच्चा? कि हम भूल जाते हैं। कितने वर्ड याद किए? 5 याद किए, फिर भूल गए, फिर किए, फिर भूल गए। तो वो कैब आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी नहीं भूल पाओगे, गारंटी के साथ। रात को डेली होती है बजा हमारी क्लास 7 बजे आपके इसी चैनल पे। तो आप क्लास लेके देखिए एक बार, आप खुद क्या बोलोगे? सर हम भूल नहीं पा रहे, वो क्या वो चाहकर नहीं भूल पा रहे, आप खुद मुझे बोलोगे। और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में छपके मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आपसे? हाँ, कभी कभी आपसे कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ लेता, लेकिन पिछले 3 साल से बच्चा वो ये भी नहीं पूछ रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ ये पक्का आता है, ये 10 पिछले 3 साल से पूछ रहा है। 10 क्वेश्चन आते हैं आपके 40 मार्क्स के। दैट इज ये इसको मान लीजिए आप कंप्लीट ग्रामर, दैट इज कॉमन एरर्स। ठीक है। तो सिलेबस तो आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके सब कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा है आपसे? 3 बातें। पहले क्या पूछेगा? सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड कॉमन एरर। हो गया आपके। तो 40 मार्क्स ये और 120 वोकैब, 40 बचा ग्रामर। कितना होगा हमारा? 160 हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा 40 मार्क्स का हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स पूछता, लेकिन पिछले 3 साल से नहीं पूछ रहा। इसको बाद में कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्या? तो ये हम कर चुके पहले। या 40 मार्क्स के आते हैं आपके एंटोनियम्स और 40 मार्क्स हमारे क्या आते हैं बच्चा? सिनोनियम्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आपसे क्या पूछता हो? पैराजम। क्या पूछता आपसे? पैराजम्बल। ये आपको सिलेबस में देते नहीं, कभी देते कभी देते, लेकिन ये एग्जाम में आपके 40 मार्क्स के पूछता है। समझ गए? तो सब कुछ नहीं पढ़ना,
सिर्फ 4 बातें पढ़ी। कितनी? 4 बातें। पहली बात हमारी क्या पढ़नी बच्चा में? वोकैब पढ़नी। क्या पढ़नी? वोकैब। वोकैब में क्या पूछेगा आपसे? सिनोनियम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स। 10-10 क्वेश्चन बचे। कितने? तो 30 क्वेश्चन आपके वोकैब के हो गए। तो 30 × 4 दैट इज 120 क्या आती है बच्चा? वोकैब आती है। 40 मार्क्स के बच्चा हमारे क्या आते हैं? पैराजंबल, PQRS। तो 40 + 120 160 और 160 प्लस बच्चा 40 हमारा क्या पूछता है? ग्रामर दैट इज कॉमन एरर। तो ये हो गया हमारा 200 नंबर का पूरी कहानी। अब आप ये मान के चलो 120 नंबर की वोकैब आपको वही एग्जाम में आएगी जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, और आप भूल नहीं पाओगे। लाइफ टाइम तक क्लास लेके देखो, पता लग जाएगा। 120 नंबर आगे सर। पैराजंबल, जब पता है कि ये 40 मार्क्स से आते तो इसको ऐसे कर लेंगे तैयार बच्चा कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम उसको गलत नहीं कर पाएंगे, कभी गलत नहीं हो पाएगा हमारा, फुल एक्यूरेसी। तो हमारे 160 हो गए। अब बता ग्रामर, तो ग्रामर बहुत बड़ा है, उसमें 40 में से 40 लाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन 40 में से वहाँ मान लो कम से कम, मान लीजिए हम 20-30 मार्क्स तो ले आएंगे, इतने तो हम कर लेंगे। तो आप ये मान के चलो कि 180 के आसपास आप इंग्लिश में ला सकते हो, अगर आपको क्या पता है कि पेपर में पूछता क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी प्लानिंग, आपकी अप्रोच क्या है। अप्रोच सही है, प्लानिंग सही है, टू द पॉइंट है, तो एनडीए पूरे इंडिया का सबसे आसान पेपर है। उसकी कट ऑफ पार करना बहुत आसान है। आपको अप्रोच का नहीं पता, आपको पैटर्न का नहीं पता, आपको एग्जाम का कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, तो मेरे दोस्त आपसे क्या वो टफ एग्जाम है। तो एनडीए की तैयारी करेंगे, दमदार करेंगे, सिलेक्शन लेने वाले करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।